Good afternoon, you all. So, today we will discuss History, Chapter 1, Class 10, and the topic that is the rise of nationalism in Europe. तो ऐसे तो इसका इंग्लिश वर्जन जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, बट ये हिंदी वर्जन में भी आप लोग को फिर से अपलोड कर रहे हैं, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में द टर्म नेशनलिज्म, इसका मतलब क्या है. इफ द क्वेश्चन अराइजेस डिफाइन नेशनलिज्म और व्हाट इज नेशनलिज्म, तो इसको आप किस तरह से डिफाइन करेंगे उस चीज़ को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेशनलिज्म जो होता है, आई जेट एम नहीं है, NATIONALISM होगा वो, ठीक है. नेशनलिज्म स्पेलिंग एरर है वहाँ पर. तो नेशनलिज्म जो है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ओनली द फीलिंग. नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ वननेस. दैट मीन्स ये किस तरह का फीलिंग है. ये फीलिंग ऐसा फीलिंग नहीं है जो आपका माइंड में चल रहा होगा, है ना. ये फीलिंग है आपका फीलिंग ऑफ वननेस का. दैट मीन्स एक होने का फीलिंग. कहने का मतलब कि आप जम्मू कश्मीर में रहिए या तो कन्याकुमारी में, आप अरुणाचल में रहिए या तो आप गुजरात में रहिए, आप लोगों का पास ऐसा फीलिंग है कि हम सब भारतीय और हम सब भारतीय और हम सब एक है. इस तरह का फीलिंग को कहते हैं नेशनलिज्म, ठीक है. दैट इज फीलिंग ऑफ वननेस, एक होने का भावना. दैट मीन्स हम कश्मीर में रहे या तो कन्याकुमारी में, या तो हम रहे अरुणाचल में या तो गुजरात में, हम सब एक है, हम सब भारतीय. इस तरह का फीलिंग, दैट इज फीलिंग ऑफ वननेस, एक होने का फीलिंग जो है, यही नेशनलिज्म है. और सेकेंड, फीलिंग ऑफ लव. फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स द कंट्री, दैट मीन देश के प्रति जो लव का फीलिंग नेशनलिज्म है. और इसी तरह से पैट्रियोटिक फीलिंग, दैट मीन देशभक्ति का फीलिंग जो है, ये है आपका नेशनलिज्म. दैट मीन्स 3 पॉइंट से, 3 वर्ड से आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं नेशनलिज्म. वो है फीलिंग ऑफ वननेस, फीलिंग ऑफ लव एंड पैट्रियोटिक फीलिंग टुवर्ड्स द कंट्री, दैट इज द नेशनलिज्म. सो ये चैप्टर बिगिन होता है 1848 से. ये पेंटिंग से स्टार्ट होता है, चैप्टर स्टार्ट होता है पेंटिंग से. सो यहाँ से भी एक क्वेश्चन अराइज होता है ऑफन. सो इस चीज़ को फोकस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. तो ये डेट आप याद रखिए 1848, 1848, ओके. 1848. और सेकेंड आप याद रखेंगे फ्रेडरिक सोरियो, ओके. फ्रेडरिक सोरियो. तो फ्रेडरिक सोरियो क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है, हु वाज फ्रेडरिक सोरियो, ओके. फ्रेडरिक सोरियो, ही वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट, ही वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट. तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन अक्सर अराइज होते हैं, हु वाज फ्रेडरिक सोरियो. तो आंसर होगा आपका ही वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट, ही वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट. और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 1848 में 4 पेंटिंग्स प्रिंट किए इन्होंने. 1848 में 4 पेंटिंग्स प्रिंट किए, और वो 4 पेंटिंग्स में से वन ऑफ देम इज द पेंटिंग विच इज गिवन ओवर ईयर. तो वो 4 में से एक यही पेंटिंग है, ओके. और ये पेंटिंग के जरिए ये अपना ड्रीम को विजुलाइज करने का कोशिश करते हैं. इस पेंटिंग के जरिए फ्रेडरिक सोरियो जो है अपना ड्रीम को विजुलाइज करने का कोशिश करते हैं. दैट मीन्स ये अपना कल्पना जो है व्यक्त कर रहा है, और एक ऐसा स्टेट का, ऐसा गवर्नमेंट का, ऐसा सिस्टम का बारे में ये कल्पना कर रहा है जो सिस्टम हो, या तो जो गवर्नमेंट हो डेमोक्रेटिक हो और सोशल रिपब्लिक हो. दैट मीन्स इस तरह का सिस्टम या तो इस तरह का गवर्नमेंट का बारे में वो ड्रीम कर रहा है. वो गवर्नमेंट या तो सिस्टम कैसा हो, डेमोक्रेटिक हो और सोशल रिपब्लिक हो. और 1848 में अगर वर्ल्ड का हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो 1848 में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दे वर टोटली मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. टोटली वहाँ पर मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था. तो एम्पायर सिस्टम था. तो यहाँ पर डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक का जनरली वहाँ पर कोई ऐसा डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक बोल करके जनरली इस तरह का कंट्री वहाँ पर जनरली था नहीं. तो इसीलिए ये जो इन्होंने जो ड्रीम को विजुलाइज करने का कोशिश किए, इन्होंने अपना ड्रीम को जो विजुलाइज किए इस पेंटिंग के जरिए. दैट मीन्स इन्होंने ऐसा कंट्री का कल्पना किए, ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम का कल्पना किए जो डेमोक्रेटिक हो और सोशल रिपब्लिक हो उस समय 1848 में, जबकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड क्या था, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था. इसीलिए उस समय ये जो कल्पना इनका जो है, ये शायद ही एक रियल एग्जिस्टेंस में भी होता होगा, तो ये पॉसिबल भी होता होगा. तो ऐसा नहीं लगता था किसी को भी, इसीलिए इसको यूटोपियन विजन भी कहते हैं. दैट मीन्स इनका जो विजन जो है इसको यूटोपियन विजन भी कहती है. UTOPIN, यूटोपियन कहने का मतलब कि ये देखने में तो बहुत अच्छा है, सुनने में तो अच्छा है, बट रियलिटी में ऐसा सोसाइटी का एग्जिस्टेंस होना मुमकिन नहीं है. तो था भी नहीं उस समय. जैसे कि आपको कह दिया, उस समय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था. तो उस समय इन्होंने कल्पना किया ऐसा कंट्री का, ऐसा सिस्टम का जो डेमोक्रेटिक हो और रिपब्लिक हो. तो ये उस समय के लिए एक तरह से ये पॉसिबल नहीं था. तो इसीलिए ये इनका जो विजन को, ठीक है, यूटोपियन विजन भी कहते हैं. तो अब हम लोग बात करते हैं कि इस पेंटिंग में क्या है. तो
ओके, पेंटिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हियर स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी वहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी का वन हैंड में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है जो विजडम का, नॉलेज का सिंबल है, और अदर हैंड में जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी का अदर हैंड में चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन, CHARTER। चार्टर मतलब होता है डॉक्यूमेंट, ऑफ राइट ऑफ मैन दैट मीन्स लोगों का अधिकार का बात कर रहे हैं, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन में भी क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़े होंगे। दैट मीन्स वन हैंड में है टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट एंड अदर हैंड में है चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी का, ओके। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी ओवरऑल कहूँ तो ये सिंबल है लिबर्टी का, जस्टिस का, फ्रीडम का। दैट मीन्स स्टैचू ऑफ लिबर्टी है सिंबल लिबर्टी का, फ्रीडम और जस्टिस का। तो अब ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है इसको फॉलो करते हुए एक लंबा सा लाइन जो है यूरोप एंड अमेरिका का पीपल जो है, यूरोप एंड अमेरिका का पीपल जो है एक लंबा सा लाइन से होते हुए ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे। तो ये जो लंबा सा लाइन में यूरोप एंड अमेरिका का लोग जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे, कहने का मतलब ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये क्या इंडिकेट करना चाहते हैं? ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि यूरोप एंड अमेरिका का लोग जो है लिबर्टी चाहता है, जस्टिस चाहता है, फ्रीडम चाहता है। तो क्या कहने का मतलब 1848 का अगर उस समय देखेंगे तो यूरोप में और अमेरिका में वहाँ का लोगों को लिबर्टी, जस्टिस एंड फ्रीडम नहीं था। यस, डेफिनेटली उस समय वहाँ का लोगों के पास लिबर्टी, फ्रीडम एंड जस्टिस नहीं था। और क्यों नहीं था? क्योंकि उस समय यूरोप में भी देखेंगे और अमेरिका में भी देखेंगे मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर हुआ करता था। दैट इज मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर वहाँ पर रूल किया करता था। तो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर कहने का मतलब एक एम्पायर में क्या होता है, एक एम्पायर में क्या होता है, एक एम्पायर जो है वो किसी भी दूसरे का टेरिटोरी को अटैक कर लिया, उसको कब्जा कर लिया और अपना एम्पायर का पार्ट बनाया। तो जिन लोगों पर ये एम्पायर रूल कर रहा है तो उनका साथ रूलर का कोई भी कॉमननेस नहीं है, ना तो रिलीजन में उसका कोई सिमिलैरिटी है, या तो लैंग्वेज में, या तो कस्टम में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। ज़बरदस्त यहाँ पर दूसरे लोगों का टेरिटोरी का दूसरे टेरिटोरी को कब्जा करके वहाँ का लोगों पर भी ज़बरदस्त रूल करने का काम होता है आपका एम्पायर सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पर लोग जनरली खुश नहीं रहते। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी का बैक में जो लंबे लाइन से जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे वो लोग है, फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ का लोग है, यूरोप एंड अमेरिका का लोग है, ठीक है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ करके स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज ऑफर कर रहे हैं। होमेज का मतलब होता है एक पब्लिक रिस्पेक्ट ऑफर करना। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो सिंबल है अपने आप में लिबर्टी, जस्टिस एंड फ्रीडम को, और उसको रिस्पेक्ट दे रहा है यूरोप एंड अमेरिका का लोग। कहने का मतलब क्या है कि वहाँ का लोग जो है अब चाहता है, लिबर्टी चाहता है, फ्रीडम चाहता है और जस्टिस चाहता है, जो उस समय नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उस समय वहाँ पर मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर हुआ करता था। दैट मीन्स वहाँ पर मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करता था, राजा रूल करते थे, ठीक है। और जस्ट स्टैचू को अगर देखेंगे, स्टैचू को जो क्रॉस कर चुके, स्टैचू को पास कर चुके, तो वहाँ पर ये जो स्टैचू का थोड़ा आगे में अगर देखेंगे तो यहाँ पर है लोग यूएसए का लोग है और स्विट्जरलैंड का लोग है। दैट मीन्स यूएसए एंड स्विट्जरलैंड ऑलरेडी उस समय नेशन स्टेट हो चुका था, ठीक है। दैट मीन्स वो मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर से डिसइंटीग्रेट होकर के, मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर से डिसइंटीग्रेट होकर के एक नेशन स्टेट हो चुका था। तो अब यहाँ पर मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर को इस तरह से भी समझ सकते हैं। सपोज करो एक रशियन एम्पेरर, सपोज करो एक रशियन एम्पेरर ने एक यूएसए का कुछ पार्ट पर अटैक किया और उसका टेरिटोरी विद द पीपल उसको क्या कब्जा कर लिया और वहाँ पर रूल करने लगे और उसको भी रशियन एम्पायर का पार्ट बनाया। इसी तरह से रशिया ने पोलैंड का कुछ पार्ट को अटैक किया और उसको भी वहाँ का टेरिटोरी का साथ वहाँ का सिटीजन को भी अपना रशियन एम्पायर का पार्ट बनाए। तो अब यहाँ पर पोलैंड का जो लोग जो है, जो रशिया ने कैप्चर कर लिए, रशियन एम्पायर ने कब्जा कर लिए, तो अब रशियन एम्पायर का पार्ट हुआ। बट यहाँ का पोलैंड का लोग जो है उनका कोई सिमिलरिटी नहीं रशियन एम्पायर का साथ, ठीक है। उनका नेशनलिटी पोलैंड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग का कोई कॉमननेस है ही नहीं रूलर का साथ, फिर भी जबरदस्त वहाँ पर रशियन एम्पायर ने उन लोगों को अपना एम्पायर में इंक्लूड करके रखा हुआ है, ठीक है। अब
ये हो गया मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर। अब इसका जस्ट अपोजिट जो है, जब अब पोलैंड का लोग जो है, ठीक है, वो लोग का अपना नेशन होगा, अपना स्टेट होगा, ये लोगों का ये अलग सा एक कंट्री क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये एक नेशन स्टेट हुआ। दैट मीन्स यहाँ पर ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को जस्ट पार कर किया हुआ है तो यूएसए है और स्विट्जरलैंड है। ये यही सिंबल सिग्निफाई करते हैं कि यूएसए एंड स्विट्जरलैंड ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुका था। बट बाकी अगर कंट्री का बात करेंगे हम लोग तो वो एक एम्पायर सिस्टम अभी भी था, मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर सिस्टम था। और वो लोग भी अब चाहते क्या, नेशन स्टेट बनना चाहते। कहने का मतलब ये जो इमेज जो है, ये पेंटिंग जो है, ये यही शो कर रहा है, या तो लोगों को एनकरेज कर रहा है, या तो ये शो करना चाहता है कि कमिंग फ्यूचर में बहुत जल्दी नेशन स्टेट बनने वाला है। ये सभी यूरोप और अमेरिका का जितना भी मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट होकर के एक नेशन स्टेट बनने वाला है, ये सिंबल दे रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो आप बहुत सारा फ्लैग वगैरह भी है। दैट मीन्स यूरोप एंड अमेरिका का लोगों को अलग अलग फ्लैग्स यहाँ पर फ्लैग का साथ दिखाए, तो अलग अलग फ्लैग ये इंडिकेट करता है कि ये एक मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर से डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। अलग अलग फ्लैग मतलब वन ग्रुप ऑफ पीपल, दैट मीन्स वन नेशनलिटी इंडिकेट कर रहा है। तो ये अलग अलग नेशन बनने जा रहा है, ये नेशन स्टेट बनने जा रहा है। ये मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर से डिसइंटीग्रेट होकर के नेशन स्टेट बनने जा रहा है, तो यही ये सिग्निफाई करते हैं। और इसका जस्ट फ्रंट में देखेंगे, इस पेंटिंग का फ्रंट में देखेंगे, ये सैटर्ड इमेज है। सैटर्ड मतलब टूटा फूटा इमेज है ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट रिजाइम। एब्सोल्यूटिस्ट कहने का मतलब ऐसा मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहते हैं आपका एब्सोल्यूटिस्ट रिजाइम, जिस पर कोई कंट्रोल नहीं, जिसका पावर पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। दैट मीन्स अगर आप बात करेंगे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का और द प्रेसिडेंट का, तो उस पर तो कंट्रोल है, उनका पावर पर तो कंट्रोल है। ऐसा नहीं है कि वो जो भी चाहे कर सकते, ऐसा नहीं है। यहाँ तो उनका पावर पर कंट्रोल है, उन के पास हम लोग यहाँ पर इम्पीचमेंट प्रोसेस भी उसको पद से भी हटा सकते हैं। दैट मीन्स जनता का पास पावर है, उनका पावर को मिसयूज नहीं कर सकते, उनका पावर पर हम लोग का कंट्रोल है। बट एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बात करेंगे तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का पास, एक मोनार्क का पास, एक राजा का पास इतना पावर रहता है, वो जो बोलेंगे वही कानून होगा, ठीक है। दैट मीन्स उनका पावर पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। तो यहाँ पर जो सैटर्ड इमेज जो फ्रंट में दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स टूटा फूटा इमेज है। ये टूटा फूटा इमेज एब्सोल्यूटिस्ट रिजाइम का है, दैट मीन्स मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का है। दैट मीन्स ये पेंटिंग के जरिए यही सिग्निफाई कर रहे हैं कि जो एब्सोल्यूटिस्ट रिजाइम जो है, दैट मीन्स मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, वो अब यूरोप में नहीं रहेगा, ठीक है। उसका अब डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इसलिए तो इसका टूटा फूटा इमेज दिया हुआ है। दैट मीन्स अब लोग क्या चाहते हैं, लोग अब चाहता है मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से लोग अब डेमोक्रेसी चाहता है, ठीक है। लोग चाहते हैं लिबर्टी, चाहते हैं जस्टिस, चाहते हैं फ्रीडम चाहते हैं, और लोग मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर से अलग होकर के नेशन स्टेट का फॉर्मेशन चाहता है। ये पेंटिंग यही शो करता है। तो आज के लिए इतना ही, तो रिमेनिंग पार्ट हम लोग कल बात करेंगे। ओके, थैंक यू।